कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमानिया वर्क परमिट के बारे में। क्या रोमानिया के न्यू वर्क परमिट आ रहे हैं? क्या रोमानिया इमिग्रेशन ने वर्क परमिट क्लोज़ कर दिए हैं? जिनके वर्क परमिट आ रहे हैं वो कब जमा हुए थे, और इस चीज़ में कितनी हकीकत है कि रोमानिया की न्यू फाइलें नहीं लग रही, वर्क परमिट क्लोज़ हैं, और कब ओपन होंगे? और जो लोग रोमानिया में मौजूद हैं क्या वो भी वर्क परमिट निकलवा सकते हैं, अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि रोमानिया में अगर आपने अपनी जॉब चेंज करनी है तो उनको नए सिरे से वर्क परमिट सबमिट करवाना होता है, और फिर वर्क परमिट इशू होता है तो फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इस सारी जो सिनेरियो एक बना हुआ है इसकी क्या हकीकत है? जिन लोगों के वर्क परमिट आ रहे हैं वो कब सबमिट हुए थे? न्यू बंदा कब सबमिट करवा सकता है? अगर अब किसी बंदे ने रोमानिया वर्क परमिट के लिए किसी बंदे से बात करनी है तो वो कब बात करे? तो सारी तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और उसके अलावा जिन लोगों के पहले से परमिट आए हुए हैं उन लोगों को के ऊपर ये रूल्स कब इम्प्लीमेंट हो गए, तो ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे जिन लोगों के वर्क परमिट आ रहे हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट 2-3 वीडियो से पहले एक वीडियो बनाई थी। 27 अप्रैल को रोमानिया इमिग्रेशन ने न्यू रूल्स जो हैं वो इशू किए थे, जो कि जाके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें जाके जो है 7 अगस्त को इम्प्लीमेंट होगी। एम्बेसी फ़ीस वाला है ना, वो उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट कर दिया। उसमें उन्होंने कहा था कि एम्बेसी फ़ीसेस बढ़ा दी गई हैं। ठीक है, वो उन्होंने 27 के बाद एम्बेसीज में इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन जो न्यू वर्क परमिट सबमिट होंगे वो उन्होंने क्लोज़ कर दिए न्यू वर्क परमिट सबमिट करने। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के दोस्तों परमिट आ रहे हैं फिर ये भी क्वेश्चन होगा वो कैसे आ रहे हैं, फिर इन लोगों के कब निकलेंगे परमिट? तो सबसे पहले जिन लोगों के दोस्तों परमिट आ रहे हैं उन्होंने 27 अप्रैल से पहले रोमानिया इमिग्रेशन से अपॉइंटमेंट ले ली थी वर्क परमिट सबमिट करने की। उन्होंने रिक्वेस्ट की। आप लोगों को प्रोसेस का पता है कि पहले ऑनलाइन इमिग्रेशन में सबमिट करवाते थे, उसके बाद रोमानिया इमिग्रेशन आपको फिजिकल डेट की एक अपॉइंटमेंट देती थी। उस डेट पे जाकर रोमानिया इमिग्रेशन में वर्क परमिट की डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते थे, फिर महीने के अंदर रोमानिया का वर्क परमिट इशू हो जाता था। लेकिन जिन लोगों ने 27 अप्रैल से पहले तो इस प्रोसेस को फॉलो किया था उनको फिर जो फिजिकल सबमिशन की डेट मिली हुई थी, चाहे वो मिली हुई मई की, जून की, जुलाई की या कब की भी, तो उन लोगों की फाइलें तो इमिग्रेशन में जमा हो रही हैं और उन लोगों के वर्क परमिट भी आ रहे हैं। ये मेरे पास एक दोस्त का वर्क परमिट मौजूद है जो कि दोस्तों 4 मई को रोमानिया इमिग्रेशन में सबमिट हुआ है और 26 मई को रोमानिया इमिग्रेशन ने उसको इशू कर दिया है। ठीक है, 22 एक दिन में रोमानिया इमिग्रेशन ने उस वर्क परमिट को इशू कर दिया। बुकारेस्ट में ये कंपनी जिसका परमिट कोरियर का आया है, तो परमिट तो आ रहे हैं। ठीक है, अब किसी का अगर जून में सबमिट होगी या जुलाई में होगी, लेकिन शर्त यह है कि उसने फिजिकल की डेट 27 अप्रैल से पहले ली हो। उन लोगों के परमिट सबमिट भी हो रहे हैं इमिग्रेशन में, उनके परमिट इमिग्रेशन इशू भी कर रही है। अब जो न्यू बंदे हैं, मिसाल के तौर पर कोई बंदा मई में कहता है या जिस तरह अभी जून चल रहा है, कोई बंदा कहता है मैंने रोमानिया का वर्क परमिट सबमिट करवाना है या इमिग्रेशन से अपॉइंटमेंट लेनी है फिजिकल सबमिशन की, तो भाईजान उसके लिए उन्होंने पोर्टल को क्लोज कर दिया हुआ है। ठीक है, वो जो है वो न्यू वर्क परमिट सबमिट नहीं कर रहे, बुकारेस्ट में सारा कुछ क्लोज है। वो कब शुरू हो गए न्यू फाइलें सब लेना या न्यू वर्क परमिट सबमिट होना? दोस्तों 7 अगस्त को इन्होंने कहा कि वो पोर्टल जो लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर सारा प्रोसेस होगा, तो 7 अगस्त के बाद ही न्यू फाइलें लेना स्टार्ट होंगे, या उसके बाद जो भी अपडेट होगी फिर वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल उस सब जो है वो शेयर कर दूंगा कि अब ये इसके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बात ये है कि जो लोग रोमानिया में मुकीम है क्या उन लोगों के लिए भी मसला है? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी जगह पे ऐसा देखने में आया कि उन लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं जो लोग रोमानिया में मुकीम है, और कुछ इलाकों में नहीं भी आ रही। कुछ इलाके जो हैं वर्किंग कर रहे हैं वो इमिग्रेशन। हाँ, जो लोग रोमानिया से बाहर हैं वो तो सब इलाके क्लोज हैं, मतलब सब इलाकों में जो उनके आईजीआई के पोर्टल हैं या ऑफिस हैं वो उसको डील नहीं कर रहे। वो सिर्फ उनको डील कर रहे हैं जो 27 अप्रैल से पहले फिजिकल जिन्होंने ली हुई थी। 27 के बाद अगर कोई बंदा ऑनलाइन करता है या फिजिकल डेट लेने की कोशिश करता है उसको वो डील नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन जो लोग रोमानिया में मुकीम हैं और अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उन लोगों को कुछ इलाके डील कर रहे हैं और उनके वर्क परमिट सबमिट हो रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा, अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है रोमानिया में मुकीम है और अपनी जॉब चेंज करना चाह रहा है तो भाईजान कोशिश करके 7 अगस्त तक रुक जाएं, उसके बाद जाके देखें चीज़ें कैसे नॉर्मलाइज होती हैं। क्योंकि जब भी कोई नया रूल बनता है और इम्प्लीमेंट होता है तो उसके बाद थोड़ी बहुत उसमें को कॉम्प्लिकेशन देखने में आती हैं, तो फिर वो चीज़ें आपके साथ सारी खुल के आ जाएंगी, क्लैरिफाई हो जाएंगी। फिर आप उसके बाद जो भी आपका लाइमा अमल बना तो आप अपना वो कर लीजिएगा। इसमें एक और चीज़ भी है, स्पेशली जो लोग रोमानिया में मुकीम नहीं है और अपना परमिट निकलवाना चाह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान, दुबई, कतर, कहीं से भी कोई बंदा मौजूद है, किसी एजेंट कंसल्टेंट से रब्ता करता है परमिट के लिए कि भाईजान
मुझे रोमानिया का परमिट चाहिए, मैंने रोमानिया जाना है, ठीक है, तो वो बंदा अभी रुक जाए, क्योंकि एजेंसी कंसल्टेंट आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। वो लोग तो कहेंगे ठीक है जी, इतने पैसे दे दें, हम आपकी फ़ाइल लगवा देंगे, ये यो फलान, वो मतलब 100 किस्म के हीले बहाने बना के आपसे पैसे बटोर लेंगे, लेकिन वो भी आपका काम नहीं करवा सकते, क्योंकि इमिग्रेशन ने ही जब पोर्टल क्लोज़ किए हुए हैं, वो न्यू रूल के अकॉर्डिंग उसमें वर्किंग कर रहे हैं, तो वो जब 7 अगस्त को न्यू रूल्स के मुताबिक अपने न्यू पोर्टल को लॉन्च करेंगे, जो न्यू रूल उन्होंने बताया उसके ऊपर वो वर्किंग करेंगे, उसके मुताबिक सारा प्रोसेस होगा, तो ही आपकी फ़ाइल वो बंदा भी सबमिट करवाएगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग 7 अगस्त तक रुक जाएं, बल्कि मैं तो कहता हूँ 7 से को हफ्ता 10 दिन, बल्कि अगस्त सारा ही रुक जाएं, तो उसके बाद देखें कि चीज़ें जो हैं वो किस तरह सामने आती हैं, क्या जो है वो कॉम्प्लिकेशन सी वो भी क्लियर होती हैं। मतलब आप लोगों को सही आइडिया हो जाएगा कि अब प्रॉपर प्रोसेस शुरू हो गया, प्रॉपर काम होना स्टार्ट हो गया, तो फिर उसके बाद आप किसी एजेंट कंसल्टेंट को अपनी फ़ाइल दे सकते हैं। आपको भी पता होगा किसने काम स्टार्ट कर दिया। अभी देंगे तो वो पैसे लेके डॉक्यूमेंट्स लेके रख देगा, बाद में जब ओपन होगा तो फिर वो उसने भी तब ही काम स्टार्ट करना है। तो मैं तो आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि अभी किसी को फ़ाइल ना दे रोमानिया की, 7 अगस्त तक वेट कर लें, उसके बाद आपको फिर जैसे बेहतर लगे या जिस एजेंट कंसल्टेंट से आपको बेहतर लगे आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा दें और अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा लें। कहीं से भी आप मौजूद हैं, ठीक है, आप लोगों को ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रोमानिया का परमिट इशू होता है रोमानिया से, और जब रोमानिया से ही इशू नहीं होगा तो फिर आप कहीं से भी मौजूद हैं, आपका परमिट भाईजान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं रोमानिया वर्क परमिट के रिलेटेड। दोबारा बता देता हूं कि वर्क परमिट आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों के जिन लोगों ने 27 अप्रैल से पहले रोमानिया इमिग्रेशन में वर्क परमिट सबमिशन की रिक्वेस्ट की थी और उनको फिजिकल सबमिशन की डेट मिली थी। एक चीज़ दोस्तों और है, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो एम्बेसी फ़ीसिज़ हैं उसकी चीज़ को लेकर, तो उसका उन्होंने ये किया है सब एम्बेसीज़ में कि 27 से पहले जिन्होंने एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया था उनकी फ़ीसिज़ पुरानी ही होगी, लेकिन जिन्होंने 27 के बाद अप्लाई किया ना, 27 अप्रैल के बाद, मतलब मई में किसी ने किया, जून में किया, तो उनकी जो फ़ीसिज़ हैं वो न्यू रूल के अकॉर्डिंग होगी, जो कि उन्होंने 300 यूरो के हिसाब से सब जगह पे कर दिया। पाकिस्तान में 350 जो है वो USD डॉलर है, पहले 140 थी, क्योंकि पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट्स मिल रही हैं, तो इस चीज़ को लेके जो है वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 2027 तो सारा पुराने के हिसाब से चलेगा अगर उन्होंने अपॉइंटमेंट्स रीशेड्यूल ना की। तो ये दोस्तों रोमानिया वर्क परमिट की लेटेस्ट अपडेट थी। होप सो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।